नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिशा 2020 की हमारी श्रृंखला चल रही थी और इसके अंतर्गत हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से संबंधित यानी कि जो हमारा टॉपिक था स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व, पार्ट 2 तक अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट हमारा तीसरा रहने वाला है और तीसरे पार्ट के अंतर्गत जितने भी PYQ क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी को व्याख्या सहित सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27 तक क्वेश्चनों को हमने देख लिया था। 28वां अपना क्वेश्चन है और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन क्या है? राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? प्रताप सिंह, जोरावर सिंह, केसरी सिंह बारठ, रामकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? तो सही उत्तर क्या होगा? केसरी सिंह बारठ। व्याख्या देखो, केसरी सिंह बारठ का सानिध्य रास बिहारी बोस के साथ था और दिशा 2020 की बजाय नाथ पब्लिकेशन का जो पर्सन बैंक है इसकी व्याख्या बहुत ही शानदार और लाजवाब है। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं रहा था? ठाकुर केसरी सिंह बारठ बिल्कुल शामिल थे, सोमदत्त लहरी भी इसमें शामिल थे, रामकरण भी इसमें शामिल था, लेकिन मोहनलाल जालोरी नहीं थे, हीरालाल जालोरी थे। और ये जो मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड है ये 25 जून 1912 को यानी कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है ठाकुर केसरी सिंह बारठ द्वारा, सोमदत्त लहरी द्वारा और रामकरण द्वारा और साथ में हीरालाल जालोरी द्वारा। लेकिन यहाँ मोहनलाल लिखा है तो यानी कि ये नहीं थे, हीरालाल जालोरी थे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता कौन है? तो चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। व्याख्या, केसरी सिंह बारठ ने 1903 में चेतावनी चुंगटिया लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजा था, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया था। वे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार 1903 में सम्मिलित नहीं हुए थे। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। व्याख्या देखो, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के 13 सोरठे थे जो डिंगल भाषा में लिख करके भेजे गए थे। बढ़ेंगे आगे। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो कौन नहीं गए थे यानी कि कौन सी रचना? चेतावनी चुंगटिया रचना को सुनकर के महाराणा फतेह सिंह यानी लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं गए थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी चुंगटिया किसने भेजा जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए थे? तो कौन थे वो? तो वो थे केसरी सिंह बारठ की रचनाओं को पढ़ करके महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। क्वेश्चन 34वां, 1903 से 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने भाग लिया था, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने भी भाग लिया था, बीकानेर महाराणा गंगा सिंह ने भी भाग लिया था, लेकिन महाराणा फतेह सिंह नहीं गए थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो आयोजित दिल्ली में जो उत्सव था उसमें नहीं गए थे। दुर्गादास चरित व रूठी रानी ग्रंथों की रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ की रचनाएं हैं दुर्गादास चरित और रूठी रानी। व्याख्या देखो, केसरी सिंह बारठ ने प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, कुसुमांजलि कुसुमांजलि इनका लघु काव्य है, जसवंत चरित आदि ग्रंथ लिखे थे। तो याद रखना है केसरी सिंह बारठ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, कुसुमांजलि ये इनका लघु काव्य है
और जसवंत चरित्र ये प्रमुख रचनाएं हैं केसरी सिंह बारठ की। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित थी। केसरी सिंह बारठ ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मेजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। बढ़ो आगे और याद करते भी चलो। छात्र शिक्षा परिषद योजना किसके मस्तिष्क की उपज थी? जोरावर सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक। तो सही उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। छात्र शिक्षा परिषद योजना किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो केसरी सिंह बारठ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड अपना ये तीसरा पार्ट है। अब इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता सेनानी। व्याख्या देखो, केसरी सिंह बारठ का सशस्त्र क्रांति के लिए क्षेत्रीय वर्ग के सहयोग अपेक्षित था। उसके सहयोग हेतु उसने छात्र शिक्षा परिषद की योजना बनाकर क्षेत्रियों के नाम देशभक्ति पूर्ण विचारों की एक मार्मिक अपील प्रसारित की। उस अपील को गोपनीय ढंग से देसी फौजों में राजपूत सैनिकों तक पहुंचाने का काम किया था। बढ़ो आगे और याद करते हुए आगे बढ़ो। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली कौन सी थी? तो शाहपुरा भीलवाड़ा अपना करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और याद भी हो। व्याख्या, प्रताप सिंह बारठ का जन्म 24 मई 1893 में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारठ था तथा चाचा का नाम जोरावर सिंह बारठ था। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। रास बिहारी बोस प्रताप सिंह पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के तहत प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु प्रताप सिंह बारठ के विरुद्ध किसी तरह का सबूत न होने पर प्रताप सिंह बारठ को छोड़ दिया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। इससे अपना जो क्वेश्चन है ये है 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो सही उत्तर होगा प्रताप सिंह बारठ की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, शाहपुरा निवासी केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ ने अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रताप सिंह बारठ को 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग के तहत 5 वर्ष के सशस्त्र श्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने अपने किसी सहयोगी का नाम व पता नहीं बताया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने बरेली जेल में इनसे भेंट कर राज उगलाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। ये क्लीवलैंड था भाई जिसने प्रताप सिंह बारठ को राज उगलाने के लिए बहुत प्रयास किया था और क्या कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। ये क्लीवलैंड ने कहा था प्रताप सिंह बारठ को। तब प्रताप सिंह ने कहा, उत्तर क्या दिया था, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माता को रोना ना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। हारकर क्लीवलैंड को कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। 22 वर्ष की आयु में 27 मई 1918 को प्रताप सिंह की बरेली में यानी कि प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में शहीद हो जाते हैं 27 मई 1918 को। बढ़ेंगे आगे। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? हीरालाल शास्त्री, प्रताप सिंह बारठ, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज। सही उत्तर होगा जमनालाल बजाज। महाराजा गंगा सिंह ने
किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज पर लगाया था। 40वां क्वेश्चन देखो, 23 दिसंबर 1912 को, ये डेट याद रखनी है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रसिद्ध ने जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था। वह था जोरावर सिंह, मोती सिंह, जयचंद, माणकचंद। तो उत्तर क्या होगा? जोरावर सिंह। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और याद हो जाए। व्याख्या, जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे तथा प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंगज को मारने की योजना बनाई तो अपने बंगाल के बसंत कुमार व राजस्थान के जोरावर सिंह एवं प्रताप सिंह बारठ आदि विश्वस्त युवकों के कंधों पर यह भार डाल दिया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरते समय बम फेंका था, जिसके कारण उसका अंगरक्षक महावीर मारा जाता है। स्वयं वायसराय घायल हो गए थे। जोरावर सिंह प्रताप सिंह को लेकर दिल्ली से निकल गए तथा उसी दिन से लेकर जीवन के अंत तक राजस्थान व मालवा के जंगलों व पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिगत होकर घूमते रहे थे। कौन? जोरावर सिंह, जो अंग्रेजों के हाथ तक नहीं आए थे। फिर मृत्यु हुई थी 1939 में, और कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जोरावर सिंह बारठ की मृत्यु कहाँ होती है? कोटा में होती है। कब होती है? 1939 में हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, और साथ में याद भी करना है। निम्न में से किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, जोरावर सिंह बारठ दिल्ली बम कांड के बाद तुरंत फरार हो गए थे और अपनी मृत्यु पर्यंत 27 वर्षों तक राजस्थान व मालवा के जंगलों में अमरदास बैरागी नाम से घूमते रहते हैं। सीता माऊ के तत्कालीन राजा राम सिंह ने उन्हें शरण दी थी। किसने? सीता माऊ के तत्कालीन राजा थे राम सिंह। उन्होंने जोरावर सिंह बारठ को शरण दी थी। 1939 में उनकी मृत्यु कोटा में हो जाती है। एकलगढ़ मंदसौर में उनका स्मारक बना हुआ है। किनका? जोरावर सिंह बारठ का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देखो, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। बिल्कुल सत्य कथन है। जोरावर सिंह बारठ को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। जोरावर सिंह बारठ आजीवन घूमते रहे थे अमरदास बैरागी के वेश में। केसरी सिंह बारठ की हजारीबाग जेल होती है केसरी सिंह बारठ को, तो ये भी सही है। अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल में रहे थे, ये भी सही है। लेकिन जोरावर सिंह बारठ की कोई जेल नहीं हुई थी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो, जोरावर सिंह बारठ बरेली जेल से संबंधित नहीं थे। बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया। जोरावर सिंह बारठ आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। कौन? जोरावर सिंह बारठ। ऐसे थे भाई जोरावर सिंह बारठ, महान क्रांतिकारी। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? त्याग भूमि समाचार पत्र 1927 में अजमेर से प्रकाशित होता था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। तो उत्तर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय इसका उत्तर हो जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि नामक समाचार पत्र 1927 में अजमेर से प्रकाशित करते थे। व्याख्या देखो। व्याख्या, राजस्थान में महिला शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सर्वोदयी व गांधीवादी नेता हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म भोरसा गांव ग्वालियर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि अजमेर राजस्थान रही।
नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर बनाया गया। उन्होंने औदुंबर, नवजीवन ये पत्रिकाएं निकाली थी। युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद आदि पत्रिकाएं निकाली थी किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोरासा गांव ग्वालियर में हुआ था। और कर्म भूमि पूछी जाए तो अजमेर थी। और प्रमुख पत्रिकाएं यानी कि हरिभाऊ उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? त्याग भूमि याद रखना है, औदुंबर, नवजीवन, युग धर्म और सर्वोदय की बुनियाद। तथा त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के भी संपादक रहे थे कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन अपना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की थी? 1927 में की थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1927 में किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। तो इसी प्रकार भाई याद करना है और याद करते हुए ही आगे बढ़ना है, ताकि यानी कि कोई भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका गलत नहीं हो। व्याख्या देखेंगे और साथ में व्याख्या याद भी करते चलो, व्याख्या से भी क्वेश्चन यानी कि बन जाते हैं। व्याख्या, हरिभाऊ उपाध्याय ने महिला शिक्षा को बढ़ावा 1927 में हटुंडी आश्रम में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। समाज सेवा हेतु गांधी आश्रम हटुंडी अजमेर और गांधी सेवा संघ की स्थापना की। 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल स्थापित किया था किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो याद रखना है 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी और साथ में गांधी आश्रम हटुंडी अजमेर में खोला गया था समाज सेवा हेतु, और गांधी सेवा संघ की भी स्थापना की थी। शायद याद हो गया होगा, तो बढ़ेंगे आगे। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारठ, दामोदर दास राठी। तो उत्तर करेंगे दामोदर दास राठी। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दामोदर दास राठी। व्याख्या देखेंगे, दामोदर दास का जन्म 1884 में पोखरण जैसलमेर में हुआ था। इनकी कर्म भूमि ब्यावर अजमेर रही थी। रास बिहारी बोस द्वारा प्रस्तावित सशस्त्र क्रांति की योजना में 3000 सशस्त्र क्रांतिकारी तैयार करने में इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था किसने? दामोदर दास राठी ने। इस क्रांतिकारी भामाशाह ने जनहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज, नव भारत विद्यालय स्थापित किया। इनके पिता खीमराज राठी ने 1889 में ब्यावर में करसना कॉटन मिल्स नाम से कपड़ा कारखाना स्थापित किया था। इन्होंने गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति योजना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। राजस्थान में होम रूल आंदोलन एवं एकता आंदोलन का संचालन इस क्रांतिकारी भामाशाह ने किया था किसने? दामोदर दास राठी ने। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं सरदार वल्लभ, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर दास राठी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर दास राठी। तो राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर दास राठी को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम भूप सिंह था। व्याख्या में देखो, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भूप सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, बिल्कुल थे। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की थी, बिल्कुल की थी। इन्होंने किसने? विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की भी स्थापना की थी और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा भी स्थापित किया था। तो ऑप्शन चारों ही अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अपना डी अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई।
डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी चारों कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो क्वेश्चन आजकल ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्याख्या देखो, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रीय पथिक नाम से भी जाना जाता है। किसे? विजय सिंह पथिक को। रास बिहारी बोस के आदेश पर पथिक जी विजय सिंह पथिक 1915 में राजस्थान आ गए थे। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान के क्रांति का शंखनाद करने के लिए ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास भेज दिया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। पुलिस से बचने के लिए चित्तौड़ के निकट ओछड़ी गांव में रहने लगे थे। कौन? विजय सिंह पथिक। तथा अपना नाम विजय सिंह पथिक ने, यानी कि विजय सिंह का पहले नाम क्या था? भूप सिंह। भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। 1912 के लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में जब इनका नाम आया तो वे फरार हो जाते हैं। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा तथा सेवा समिति की भी स्थापना की थी। किसने? विजय सिंह पथिक ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी गजब का है भाई, देखो, और याद भी करते हुए चलना है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? मन्ना पटेल ने, विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया जाता है। हरियाली अमावस्या को किया जाता है और ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक करते हैं। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और याद भी हो जाए। व्याख्या, विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। महात्मा गांधी ने उसके बारे में कहा था, और लोग सिर्फ बातें करते हैं। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। किसके बारे में? विजय सिंह पथिक के बारे में। और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु विजय सिंह पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देखेंगे। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, मास्टर आदित्येंद्र ने, गोकुलाल असावा ने, जोरावर सिंह बारट ने। वीर भारत समाज, और एक है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा, और ये है वीर भारत समाज। वीर भारत सभा पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारट ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। और वीर भारत समाज पूछा जाए तो इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। वीर भारत सभा पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारट ने कोटा में की थी। व्याख्या देखो। व्याख्या, विजय सिंह पथिक ने शस्त्र संग्रह व क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति को संचालित करने का दायित्व विजय सिंह पथिक को सौंप दिया। पथिक जी ने अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अपना रहेगा 52 नंबर पर। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? राजस्थान केसरी वर्धा से निकाला था, यंग इंडिया, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन राजस्थान। 1922 में नवीन राजस्थान 1922 में निकाला गया था, अजमेर से निकाला गया था भाई। व्याख्या देखो। पथिक जी ने 1922 करना भैया। पथिक जी ने 1922 में अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ये सेवा संघ है तो 1920 ही आएगा। अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1922 में निकाला गया। फिर इसी का नाम बदल करके तरुण राजस्थान रखा गया था। और वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा, यानी राजस्थान सेवा संघ जो इनके द्वारा गठित किया गया था,
इसके द्वारा यह समाचार प्रकाशित होते थे। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर इंडियन स्टेटस पुस्तक के रचयिता कौन है? व्हाट आर इंडियन स्टेटस पुस्तक के रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। व्याख्या देखो। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नव संदेश और राजस्थान संदेश नाम से हिंदी के अखबार भी निकाले थे। हिंदी साप्ताहिक पत्र तरुण राजस्थान में, ये तरुण राजस्थान जो था ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। तरुण राजस्थान में राष्ट्रीय पथिक नाम से अपने विचार भी व्यक्त किया करते थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पथिक जी राष्ट्रीय पथिक नाम से किस समाचार में अपने विचार व्यक्त किया करते थे? तो उत्तर हो जाएगा तरुण राजस्थान। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। बिल्कुल सही कथन है, यानी माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में होता है। हमें पूछा है कि गलत कथन बताना है, असत्य है। वे बिजोलिया आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। बिल्कुल गलत कथन है, ये सही नहीं है। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक नहीं जुड़े थे। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। तो बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी गलत है। तो यानी कि इसमें बी वाला सही है भाई। वे बिजोलिया आंदोलन के लंबे समय तक जुड़े रहे थे माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया गया था। तो ये गलत है और डी भी गलत है। तो सी और डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखो। बिजोलिया किसान आंदोलन व मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 मई 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। उन्होंने जीवन भर प्रजा की भलाई की, विचारों की स्वतंत्र संस्थाएं बनाने या लेख व गीत लिखकर जन जागृति करने, नशाखोरी व बेगार समाप्ति आदि कार्य किए थे। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। उन्होंने आजन्म देश सेवा के व्रत की पालना की। 18 अप्रैल 1848 को माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। 1963 में राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था। और ये पूछा जाए पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसका है? तो विजय सिंह पथिक का। और पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? ये लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। तो इस प्रकार याद रखना है भाई। 55वां क्वेश्चन है अपना। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हरविलास शारदा ने, मास्टर आदित्येंद्र ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, चांदकरण शारदा ने। मारवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ में याद भी हो जाए। व्याख्या। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासन की कटु आलोचना की गई। वे पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते थे। शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र, जो देश के लिए जिए, इनके बलिदान को याद दिलाती है। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले के थे? जयपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से, कोटा से। तो उत्तर करेंगे जयपुर से। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। व्याख्या देख लो। व्याख्या। राजस्थान में जनजागृति के पुरोधा व राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जी का जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। उन्होंने वन स्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की। वन स्थली को इन्होंने 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था।
शास्त्री जी द्वारा 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी, जो बाद में वन स्थली विद्यापीठ 1943 के रूप में विकसित हुई थी, जो भारत में महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाई गई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी ने, रमाबाई ने, विजय सिंह पथिक ने? तो उत्तर करेंगे रतन शास्त्री ने। शांताबाई शिक्षा कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रतन शास्त्री ने। व्याख्या देखो। व्याख्या, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रतन शास्त्री ने रखी थी। यह हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इस संस्था की स्थापना इन दोनों ने मिलकर 6 अक्टूबर 1935 में, डेट याद रखनी है, 6 अक्टूबर 1935 में वन स्थली टोंक में की थी। 1943 में इसका नाम बदलकर वन स्थली विद्यापीठ कर दिया जाता है। 58वां क्वेश्चन देखो भाई। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा, गोकुल भाई भट्ट द्वारा। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, हीरालाल शास्त्री का एक गीत परले प्रतीक्षा नमो नमः है, बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इनकी आत्मकथा का नाम प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। शास्त्री जी जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रमुख मुख्यमंत्री बने थे। बढ़ो आगे। 1929 में वन स्थली गांव में राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? जीवन कुटीर की, ग्राम कुटीर की, ग्राम आश्रम की, जीवन आश्रम की? तो उत्तर करेंगे जीवन कुटीर की, लेकिन इसमें बोनस दिया गया है भाई क्वेश्चन में, बाकी इसका जो उत्तर था वो जीवन कुटीर आएगा। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? स्वामी गोपालदास, बद्री प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, सत्यनारायण सराफ? तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवर दयाल गोयल इसमें शामिल नहीं थे। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में कौन कौन सम्मिलित थे? तो ये भी याद रखना है, स्वामी गोपालदास इसमें सम्मिलित थे, बद्री प्रसाद और सत्यनारायण सराफ ये सम्मिलित थे, लेकिन रघुवर दयाल गोयल इसमें सम्मिलित नहीं थे। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, वकील रघुवर दयाल गोयल बीकानेर निवासी ने 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की, किंतु बीकानेर राज्य ने गोयल को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह लंदन गए थे, जिसमें श्री चंदनमल बहड़ और उनके साथियों ने बीकानेर राज्य को वास्तविक स्थितियों का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित करवा दी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का बड़ा अपमान हुआ। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के नाम पर चंदनमल बहड़, स्वामी गोपालदास, बद्री प्रसाद, सत्यनारायण सराफ, प्यारेलाल इन पर राजद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोयल ने कलकत्ता में प्रजा परिषद की शाखा कायम की तथा वहां से आज का बीकानेर समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। 61वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सभी को पता है, जय नारायण व्यास को जाना जाता है राजस्थान के लोकनायक के नाम से। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और याद हो। व्याख्या, जय नारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था। वे लक्कड़, कक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान विधानसभा के गठन से पहले
और बाद में मुख्यमंत्री बने थे कौन? जय नारायण व्यास। राजस्थान विधानसभा के गठन से पहले और गठन के बाद में मुख्यमंत्री बने थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का सारा जीवन अत्याचार, शोषण, अन्याय, उत्पीड़न और गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने में बीता था। तो इस प्रकार भाई याद भी करना है। अब यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो ये भी आपको याद रखना है। देखो, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। मैंने तीनों को इसलिए एक जगह लिखा है कि याद हो जाए। फिर से देख लो, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की गई और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन अपना 62वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1934 में, 1938 में, 1944 में। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। व्याख्या देखो, रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष थे। रणछोड़ दास गट्टानी किसके? मारवाड़ लोक परिषद की। मारवाड़ लोक परिषद किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की जाती है और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं रणछोड़ दास गट्टानी को। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया 1938 में किया गया था। बंबई से किया गया था अखंड भारत का प्रकाशन। अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, सागरमल गोपा के द्वारा, आनंदमल सुराणा के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा जय नारायण व्यास के द्वारा। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जय नारायण व्यास के द्वारा 1938 में बंबई से किया गया था। व्याख्या देखो भाई, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। देखो, शेर राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शेर राजस्थान नाम से मशहूर जय नारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही व जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तथा रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। उन्होंने ब्यावर से तरुण यानी तरुण नामक समाचार पत्र 1927 से तथा बंबई से अखंड भारत समाचार पत्र 1938 में प्रकाशित किया। ब्यावर से अग्निबाण या आगी बाण 1932 में प्रकाशित किया था और ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था इत्यादि का प्रकाशन एवं संपादन इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। तो ये जय नारायण व्यास की रचना है पोपाबाई की पोल। व्याख्या देख लो। व्याख्या, जय नारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाओं की रचना की। इन पुस्तिकाओं में मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। डंके की चोट सुन नामक गीत भी जय नारायण व्यास का है। तो क्वेश्चन आ सकता है, डंके की चोट सुन नामक गीत किसका है? जय नारायण व्यास का है। दमदार क्वेश्चन भी अगला। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जय नारायण व्यास था। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जय नारायण व्यास थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे गणेश लाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बालमुकुंद बिस्सा। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। व्याख्या देखो, 10 मई 1931 को, डेट याद रखनी है, 10 मई 1931 को जोधपुर में जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। कब? 10 मई 1931 को की गई थी। बढ़ो आगे और याद करते हुए आगे भी बढ़ते रहेंगे और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए
वो भी बाहर नहीं जाएगा इस पूरी क्लास को देखने के बाद में। ये देखो कुछ फैक्ट हैं तो याद रखने हैं। राजस्थान के लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। राजस्थान के जय नायक किसे कहा जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है राजस्थान का जय नायक। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शेर ए भरतपुर पूछा जाए तो गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। अगला भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दामोदर दास राठी द्वारा, नैनू राम शर्मा द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा, ऋषि दत्त मेहता द्वारा। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 किसने स्थापित किया था? जय नारायण व्यास ने स्थापित किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 68, डंके की चोट सुन गीत के रचयिता कौन है? जय नारायण व्यास हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे तरुण राजस्थान के संस्थापक थे, बिल्कुल थे, 1927 में यह प्रकाशित हुआ था। वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल थे भाई। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, तो ये कथन भी सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, नहीं 2 बार किया था, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो ताकि और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, जय नारायण व्यास प्रथम विधानसभा चुनाव में जोधपुर सिटी तथा जालोर दोनों जगह से चुनाव हारने के बाद, कौन? जय नारायण व्यास जोधपुर और जालोर से हार जाते हैं चुनाव हारने के बाद पुनः उपचुनाव किशनगढ़ विधानसभा से यानी कि चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से इनको जीत मिल जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री 1952 से 1954 तक ये बनते हैं। जय नारायण व्यास केवल 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, न कि 3 बार। सिद्धराज टड्डा कौन थे? कनिष्ठ अनुदेशक, परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैन धर्म के विद्वान, कूटनीतिज्ञ, महान शिक्षा शास्त्री, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। तो सिद्धराज टड्डा कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लो। व्याख्या, सर्वोदयी नेता सिद्धराज टड्डा का जन्म 12 फरवरी 1909 को जयपुर में हुआ था। उन्होंने राजस्थान में सर्वोदयी आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। 2003 से 2004 में सरकारी नीतियां गरीब हित में नहीं होने से उन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया था। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में की थी। कहाँ की थी? चिड़ावा में की थी। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है भाई। और व्याख्या देख लो ताकि और भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या देखो, शेखावाटी के चिड़ावा क्षेत्र में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए गए जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। किसने? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। प्यारेलाल गुप्ता अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी थे। उन्होंने 1922 में चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। किसको? प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है भाई। शेर ए भरतपुर उपनाम से प्रसिद्ध है। तो शेर ए भरतपुर उपनाम से गोकुल जी वर्मा को जाना जाता है। और शेर ए राजस्थान आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। व्याख्या देख लो ताकि और भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। व्याख्या, भरतपुर रियासत के स्वतंत्रता संग्राम के विषम पितामह है। शेर ए भरतपुर उपनाम से मशहूर गोकुल जी वर्मा ने रियासती अत्याचारों और अन्याय के विरुद्ध डटकर मुकाबला किया। भरतपुर में 1939 में उत्तरदायी शासन की मांग करने वालों में वे प्रमुख थे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? मंगल सिंह शर्मा, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम किशनलाल जोशी। तो उत्तर करेंगे किशनलाल जोशी। व्याख्या,
किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर में जन जागृति आंदोलन चला था। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की जाती है वो 4 मार्च 1948 में रेवाड़ी हरियाणा में की जाती है, वही याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में की जाती है। संस्थापक बनाया गया था किशनलाल जोशी को, अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव। 1949 में इसका पंजीकरण कर दिया गया था और फिर भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से किया गया था। कब? 1949 में। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। 1930 के दशक के भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? ठाकुर देशराज को, श्री किशनलाल जोशी को, युगल किशोर चतुर्वेदी को, पंडित रेवंती शरण शर्मा को। 1930 के दशक के भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी को इसका श्रेय दिया जाता है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो सभी को पता है जमनालाल बजाज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखो, काशी का बास सीकर निवासी व गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात जमनालाल बजाज ने देश प्रेम व देशभक्ति की भावना कूट कूट कर इनमें भरी हुई थी। इनका जन्म 4 नवंबर, याद रखना भाई, किनका, यानी कि जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को काशी का बास सीकर में हुआ था। वे हरिजनों के उद्धार हेतु प्रयत्नशील रहे थे। बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर उपाधि को लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय भी दिया था। किसने? जमनालाल बजाज ने। बढ़ते हैं आगे, इससे पहले थोड़ी व्याख्या और देख लो जमनालाल बजाज जी के बारे में। जमनालाल बजाज ने जयपुर व सीकर प्रजामंडल को गति देने के साथ साथ वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? वर्धा में। इस विख्यात भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति देश हित में लगा दी। वे जीवन पर्यंत गौ सेवा संघ, मारवाड़ी शिक्षा मंडल, खादी ग्रामोद्योग, गांधी सेवा संघ, महिला व हरिजनों उद्धार, देसी राज्य व ग्राम सेवा संघ में संलग्न रहे थे। कौन? जमनालाल बजाज। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के दीवाने। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। व्याख्या देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाओं के वर्णन हेतु 51 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को सम्मिलित इसमें किया गया है। तो क्वेश्चन याद भी रखना भाई, 51 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शामिल किए गए हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? प्रताप सिंह बारठ को, गोपाल सिंह को, माना भाई को, सागरमल गोपा को। तो ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको यानी कि जिंदा ही जेल में जिंदा ही उसको जेल में जला दिया गया था? तो सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जला दिया गया था। तो याद रखना भाई, 4 अप्रैल 1946 को स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को, जेलर था गुमान सिंह, तो उसके द्वारा जिंदा ही जला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जेसान के किले में तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जेसान का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भाषा को इतना घुमा दिया। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे। कौन? सागरमल गोपा। व्याख्या देख लो, जैसलमेर निवासी सागरमल गोपा ने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया था। किसने? सागरमल गोपा ने किया था भाई। जैसलमेर राज्य में गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी। व्याख्या देखो भाई, यहां से क्वेश्चन एक ना एक पक्का पूछ लिया जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आता है यहाँ से।
तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। देखो व्याख्या, सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडा राज व आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी थी, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की दी गई थी। व्याख्या देख लो ताकि और भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, सागरमल गोपा ने जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध किया था। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। घोर अमानवीय यातनाओं के कारण जेल में ही 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया एवं उनकी मृत्यु की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था, जिसने आत्महत्या की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने जांच हेतु जे नारायण व्यास को नियुक्त किया था। बढ़ेंगे आगे। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? बाल मुकुंद भिसा की हो गई थी। अधिशासी अधिकारी परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ज्यादातर भाई रिपीट होते हैं जो गत वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें अधिक से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे। व्याख्या देखो, राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद भिसा को। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद भिसा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में पुष्करना ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1934 में कलकत्ता से आकर जोधपुर में खादी, चरखा और कताई बुनाई रचनात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार किया। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान श्री बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण 1942 में बाल मुकुंद भिसा की मृत्यु हो जाती है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण खराब स्वास्थ्य हो जाने से 19 जून 1942 को डेट याद रखनी है को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो बाल मुकुंद भिसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाल मुकुंद भिसा के बारे में हमने डिटेल भी देख ली है, अब क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, भवानी सहाय शर्मा। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। जयपुर से, भरतपुर से, अलवर से, दौसा से। उत्तर करेंगे अलवर से। व्याख्या, राजगढ़ अलवर निवासी भवानी सहाय शर्मा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मिक संगठन से जुड़े हुए थे, उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 7 वर्ष की सजा दी गई थी। किसे? भवानी सहाय शर्मा को, जो कि अलवर के निवासी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन बताना है। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। बिल्कुल थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी, तो ये भी सही है। तो कथन दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें कथन दोनों सत्य हैं भाई। व्याख्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। वे अजमेर नगर समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्यावर की कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में मदद भी की थी। क्वेश्चन नंबर 86, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। और व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। व्याख्या, वृहद राजस्थान में मंत्री रहने के बाद सन 1954 में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए तथा इस पद पर 1971 तक रहे थे। सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया।
1980 में उदयपुर से लोकसभा के सदस्य रहे। वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर भी रहे थे। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। बालमुकुंद बिस्सा जी ने गंवाए थे। सागरमल गोपा ने भी गंवाए थे। रमेश स्वामी ने भी गंवाए थे, लेकिन ज्वाला प्रसाद शर्मा ने नहीं गंवाए थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब देखेंगे व्याख्या, और व्याख्या देखने के बाद आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। व्याख्या देखो, रमेश स्वामी का जन्म 1904 में भूसावर भरतपुर में हुआ था। उन्होंने बेगार प्रथा के विरोध में शुरू किए गए सत्याग्रह के दौरान भूसावर कस्बे में बस स्टैंड पर बस के सामने लेटकर अपने प्राणों की बलि दे दी थी। वे सरकारी पाठशाला में अध्यापक के पद पर नियुक्त थे। कौन? रमेश स्वामी। सार्वदेशिक सभा की ओर से सन 1935 में उनको वैदिक धर्म और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्मा, मलाया व दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में भेजा गया था। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, जमनालाल बजाज ने, बलवंत सिंह मेहता ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाए। व्याख्या, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 ईस्वी को उदयपुर में हुआ था। उन्होंने 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की। किसने? बलवंत सिंह मेहता ने उदयपुर में 1915 में प्रताप सभा की स्थापना भी की थी। 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद हुए आंदोलन में उसे गिरफ्तार कर सराड़ा जेल भेज दिया गया। वे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे थे। कौन? बलवंत सिंह मेहता। अब शायद याद हो गया होगा, तो बढ़ो आगे। राजस्थान के गांधी उपनाम से जाने जाते हैं। गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है राजस्थान का गांधी। व्याख्या देखो, और जन्म कहाँ हुआ था गोकुल भाई भट्ट का? सिरोही में हुआ था, हातल गांव में। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। व्याख्या, हातल गांव सिरोही में जन्मे गोकुल भाई भट्ट गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में प्रमुख सहयोगी रहे थे। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन व जय प्रकाश नारायण की समग्र क्रांति में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। उन्हें दलित उद्धार, शिक्षा, खादी, चरखा संघ का प्रचार व मद्य निषेध जैसे कार्यों के लिए पद्म भूषण व जमनालाल बजाज पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, वागड़ के गांधी उपनाम से जाना जाता है। तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, भोगीलाल पांड्या का जन्म 15 मार्च 1904 को, कब? 15 मार्च 1904 को डूंगरपुर में हुआ था। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना हेतु वागड़ सेवा मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की थी। बाद में इस संस्था के बंद हो जाने के बाद सेवा संघ संस्था का गठन किया। उन्होंने हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय के सहयोग से 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम। देखो, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है भाई, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। दा साहब किसे कहा जाता है? राजस्थान का दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय को। राजस्थान का सी आर दास किसे कहा गया है?
मुकुट बिहारी भार्गव को राजस्थान का सियारदास कहा जाता है। मुकुट बिहारी भार्गव को। राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा को कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज। राजस्थान का क्रांतिकारी भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी। शेरे भरतपुर गोकुल जी वर्मा। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सुनार को कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह है भक्त कवि दुर्लभ को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 91, पीड़ितों का पंछीड़ा के रचयिता कौन है? तो पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसका है? विजय सिंह पथिक का है। और ओनली ये पूछा जाए कि पंछीड़ा गीत किसका है, तो ये माणिक्यलाल वर्मा का है। और पीड़ितों का पंछीड़ा पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक का गीत है। और जेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरोही में हुआ था। हातल गांव सिरोही में हुआ था गोकुल भाई भट्ट का जन्म। व्याख्या देखो। व्याख्या 25 फरवरी 1899 को हातल सिरोही के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन बंबई में बीता था। गोकुल भाई भट्ट कृषि विज्ञान का अध्ययन करने अमेरिका गए और आईएससी की परीक्षा पास करके अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया। परंतु गांधी जी के आग्रह पर विदेश जाने के बजाय देश सेवा में जुट गए। बंबई का विले पार्ले उनकी राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बन गया। बढ़ो आगे और याद करते हुए बढ़ो। सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज टड्डा। सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? सिद्धराज टड्डा थे भाई। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहलाते हैं, तो उत्तर करेंगे दामोदर दास राठी। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाते हैं दामोदर दास राठी। व्याख्या देखो। व्याख्या देखने से पहले झलको स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और झलको स्टडी चैनल पर आपको इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हमारी ज्योग्राफी की क्लास होगी और इसके बाद में ज्योग्राफी के PYQ क्वेश्चन करने के बाद में राजस्थान राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। व्याख्या 21 फरवरी 1915 को फिर से देखो भाई। व्याख्या 21 फरवरी 1915 को सारे देश में सशस्त्र क्रांति करने का फैसला किया गया, जो अजमेर व नसीराबाद सैनिक छावनियों पर कब्जा करने का काम राव गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। इस कार्य हेतु आर्थिक सहायता दामोदर दास राठी ने दी। दामोदर दास राठी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 11,000 रुपये सहायतार्थ प्रदान भी किए थे। 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन के समय भुसावर बस स्टैंड पर बस के सामने लेटकर सत्याग्रह करने पर उसने ऊपर से बस चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या की गई थी? रमेश स्वामी, जो कि अध्यापक थे पैसे से। बढ़ो आगे। 1926 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। कब की थी? 1926 में। और कहाँ की थी? जयपुर में। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या 1923 ईस्वी में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में खादी के काम के लिए अखिल भारतीय खदर बोर्ड की स्थापना का निश्चित किया गया और जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1926 में उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। 1931 में इन्होंने करमचंद पाटनी के साथ मिलकर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1938 से 1941 तक जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। 1 फरवरी 1942 को
रक्तचाप व्याधि, रक्तचाप बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बजाज की मृत्यु पर समाज सेवक नामक साप्ताहिक को भेजी गई अपनी टिप्पणी में गांधी जी ने लिखा, मेरे हाथ आज कट गए, ये लिखा था। गीत पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था भाई, याद रखना है, पंछीड़ा गीत लिखा गया था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत लिखा था विजय सिंह पथिक ने। एक दो क्वेश्चन और हैं हमारे, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। व्याख्या देख लो इससे पहले। क्वेश्चन अपना 97, क्वेश्चन है अपना 97, किस स्वतंत्रता सेनानी, क्वेश्चन देखो भाई, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी युवा अवस्था में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर खिताब को वापिस कर दिया था? जमनालाल बजाज ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, गोकुललाल असावा ने, विजय सिंह पथिक ने। राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, और ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने इस उपाधि को वापस लौटा दिया था तो वो थे जमनालाल बजाज। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, 31 दिसंबर 1917 को राज्य सरकार द्वारा जमनालाल बजाज को राय बहादुर की पदवी दी गई। इस उपाधि को स्वीकार करने से पूर्व जब बजाज ने गांधी जी से राय मांगी तो उनका जवाब था कि देश सेवा में इससे कुछ लाभ हो सके तो उठाओ, जब हानि होते दिखाई दे तो छोड़ देना। गांधी जी ने बजाज से जिज्ञासावश पूछा कि राय बहादुर की उपाधि इतनी कम उम्र में सरकार ने आपको कैसे दे दी? इस पर बजाज ने बताया कि मध्य प्रांत का कमिश्नर उसके सरल व्यवहार और शिक्षा के प्रचार से खुश था। साथ ही उन्होंने 50,000 रुपये के वार बॉन्ड खरीदे थे, जिनका बंबई व्यापार मंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा, और अन्य कई व्यापारियों ने भी बार बॉन्ड खरीद लिया था। संभवतः इन दोनों में से कोई एक कारण रहा है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1921 में बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अब भाई कुछ तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट हैं, वो देख लो। समाचार पत्र हैं जय नारायण व्यास के, प्रमुख 3 समाचार पत्र थे। पहला देखो, तरुण समाचार पत्र निकाला था ब्यावर से 1927 में, किसने? जय नारायण व्यास ने। दूसरा अग्निबाण या आग्गिबाण निकाला था ब्यावर से 1932 में। तीसरा समाचार पत्र जय नारायण व्यास का अखंड भारत है, बंबई से निकाला था 1938 में। तो 3 समाचार पत्र निकाले थे जय नारायण व्यास ने। तरुण 1927 में ब्यावर से, अग्निबाण ब्यावर से 1932 में, अखंड भारत बंबई से 1938 में। प्रमुख पुस्तक हैं वो भी देख लो भाई। पुस्तक है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, दोनों पुस्तक जय नारायण व्यास की हैं, याद रखना है। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तक किसकी हैं? जय नारायण व्यास की। गीत देखो, इनका एक गीत है भाई बहुत अच्छा, डंके की चोट सुन, ये गीत किसका है? जय नारायण व्यास का है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास थे। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को की गई थी। 1932 में जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, किसने? जय नारायण व्यास ने। 1932 में जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जय से याद रखेंगे जय नारायण व्यास। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे 1952 से 1954 तक, कौन? जय नारायण व्यास। तो भाई ये इस प्रकार, यानी कि आज हमने दिशा 2020 और साथ में दिशा 2020 के साथ में नाथ पब्लिकेशन का जो प्रश्न बैंक आता है उसके सभी क्वेश्चन राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व से जो आज तक यानी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने व्याख्या सहित पार्ट 3 तक हमने यानी कि वीडियो अपलोड किए हैं। तो कंप्लीट पूरा का पूरा मैटर यानी कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक ज़रूर करें, झलको स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।